घटनाक्रम के बारे में उत्तर प्रदेश सरकार का पक्ष क्या है, एक बार जरा बता दीजिए तफसील से। आप लोगों की नजर में यह मामला क्या है और आपने किया क्या है? देखिए, सबसे पहले बताना चाहते हैं कि जिस तरह से जिन पार्टियों के पास में कोई रणनीति, धर्म नीति, देश नीति नहीं होती है, वो इस तरह की ओछी राजनीति करती है, जिसमें समाजवादी पार्टी का जिस तरह से नाम आ रहा है और तमाम नेताओं का नाम आ रहा है। और हमेशा से आप देखिए कि उन्होंने जातियों को जाति से लड़ाना, धर्म को धर्म से लड़ाना, इसी की राजनीति की है, ये उसी का परिणाम है। और मैं तो आदरणीय योगी जी का धन्यवाद करूंगा और हमारी सरकार ने जिस तरह से आदरणीय मोदी जी ने फैसला लिया और सीधे तौर वहां के दरोगा को भी निलंबित किया है कि वहां पर जो घटना हुई उसमें अगर वहां पर जो मौजूद हमारा एसओ है और या एसएचओ होता है, उसकी जिम्मेदारी होती है कि घटना कैसे हो गई, तो उनकी भी जिम्मेदारी तय कर दी। लेकिन यहाँ पर यह कहना बिल्कुल भी गलत नहीं है कि और जिन लोगों ने भी किसी के भड़कावे बहकावे में या जो भी बातें सामने निकल कर आ रही है, क्योंकि हमारे यहाँ दलितों का बड़ा सम्मान है हमारे देश में। हमारे दो जो महान ग्रंथ हैं, दो मैं बताना चाहता हूं, वो हमारे दलित भाइयों ने लिखे हैं। दो महान ग्रंथ, चाहे रामायण हो या महाभारत हो। और यहाँ तक कि हमारे देश का जो आस्था का प्रतीक, हमारा आस्था जिसमें है, प्रभु श्री राम का मंदिर का निर्माण जब हो रहा था तो उसमें भी दलित ने ही पहली ईंट रखी है, कामेश्वर चौपाल जी ने। तो इसलिए हमारे यहाँ दलितों का बड़ा महत्व है। हम समुदाय और जातिवाद इसकी राजनीति नहीं करते हैं। भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास की नीति पर काम करती है। यहाँ पर अगर मुस्लिम समाज के जो लोग भी थे, जो भी लोग शामिल थे, अगर उन्होंने कानून हाथ में लिया है तो उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी, क्योंकि हमने पुलिस प्रशासन को भी बता दिया और माननीय योगी जी ने साफ तौर पर एसओ के खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश दे दिए। राजीव राय, सीधा सीधा आरोप है उनका कि समाजवादी पार्टी के नेता का नाम आ रहा और जिसको पकड़ा है वो भी समाजवादी पार्टी का नेता है। लॉकडाउन में भी चैन से नहीं बैठे थे लोग। जब नालायक और निकम्मी सरकार बैठी हो तो अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए ऐसे आरोप करते रहेंगे। आप नाम लगा दिए, आप जांच करिए, कोई भी पार्टी को, मेरा सगा भाई हो, फांसी पर लटका दीजिए। कानपुर देहात में जो घटना हुई थी, पुलिस की मौजूदगी में दलित परिवार पर अत्याचार हुआ, मोहसिन रजा ने कहा कि ठाकुर वहाँ हमला किए, ठाकुरों पर कार्रवाई की जाएगी। नहीं कहेंगे, इनकी हिम्मत नहीं है कहने के लिए। जात से जात को, धर्म से धर्म को, प्रतापगढ़ में कुर्मियों को पर से अत्याचार हुआ, कुर्मियों को एफआईआर तक दर्ज नहीं कराया गया। उत्तर प्रदेश में पहले 15 दिनों में लॉकडाउन में 100 से ज्यादा हत्याएं हुई है। आंकड़े बता रहे हैं कि हर 2 घंटे में वहां बलात्कार होते हैं, सबसे ज्यादा महिलाओं के हत्या होते हैं। तो जब इनकी निकम्मी सरकार है, जहां आप डीजीपी साहब बैठे हैं, विक्रम सिंह अपने उसके तेवर के लिए जाने जाते हैं, कृपया ये मेरा ज्ञान बढ़ाएं कि लॉकडाउन में देश के किसी अन्य राज्यों में इतने ज्यादा अपराध, मर्डर, हत्या, बलात्कार हुआ है सामूहिक रूप से? नहीं हुआ है। तो जो नालायकों की सरकार होती है हमेशा बहाने खोजती है। मैं पूछता हूँ, कानपुर देहात में कौन समझता था, कौन पार्टी थी वहां? कानपुर देहात में नहीं हुआ था, प्रतापगढ़ में नहीं हुआ था, जौनपुर में उससे पहले 2-4 दिन पहले ही हुआ था, आजमगढ़ में नहीं हुआ था, हमारे मऊ में नहीं हुआ था। तो ये लोग तो बस बहाना खोजते रहते हैं। इनके कानून व्यवस्था तो ध्वस्त है। 18 से 14 भर्तियां रुकी हुई है, अस्पतालों का हालात देखने लायक है। नेता का नाम आ रहा है इसलिए तो आप भी बहाने खोज रहे हैं सर। इसीलिए तो आप मऊ, अलीगढ़, कानपुर सब जगह घूम रहे हैं और जौनपुर पर चुप हैं। और अल्पसंख्यक मामलों का मंत्री बैठा है, खुद एक अल्पसंख्यक समुदाय से आने वाला मंत्री है, वो खुद नाम ले रहा है कि एक मुस्लिम अगर पकड़ा जा रहा है तो आप उसमें ठाकुर लेके आ रहे हैं। फिर इसका मतलब आपको डर लग रहा है कि कहीं मुस्लिम मैं बोल दूं तो मेरे ऊपर उल्टा ना पड़ जाए। डर लग रहा है क्या आपको राजीव जी? मुझे कोई डर नहीं है। सुनिए, मेरा क्लीन रिकॉर्ड है। मैंने एक जो बड़ी लाइन बोली कि मेरा सगा भाई भी हो तो उसको भी फांसी पर लटका दो, लेकिन कार्रवाई करो। जो सरकार इतनी निकम्मी हो कि लॉकडाउन में नेता बोलता है सर, होती आपने क्या अलग बोल दिया? खोजेगी, धर्म खोजेगी। कौन से नेता के सगे भाई टंगते हैं आपको भी पता है ना अच्छे से? क्या आवाज देर से आ रही है? ये तो हर नेता बोल देता है ना कि मेरा भाई हो तो उसको भी टांग देना। कितने नेताओं के भाई टंगते हैं सर, आप भी जानते हैं। इसलिए सर प्रैक्टिकल बात करनी चाहिए ना, व्यवहारिक भाषणबाजी वाली बात नहीं करनी चाहिए। क्यों नहीं पूछूं? अब मैं कानपुर के लिए सवाल क्यों नहीं पूछूं? रोक है इस पे कि आप सवाल नहीं उठा सकते? अपराध पर रोक है क्या? पूछिए, लेकिन कानपुर में जौनपुर को ढकिए मत ना सर। मेरे पर भी खड़ा आप पूछिए, मैं आपके साथ हूं सवाल पूछने में, मैं आपके साथ हूं, लेकिन कानपुर से जौनपुर को ढकिए मत ना सर। आप कानपुर से जौनपुर को ढक रहे हैं। नहीं रोहित सर, आप जौनपुर में 1.5 लाइन बोले।
बोलेंगे, उसके बाद 1.5 मिनट कानपुर पे बोल रहे हैं, अलीगढ़ पे बोल रहे हैं, मऊ पे बोल रहे हैं, लेकिन जौनपुर पे नहीं बोल रहे हैं। बस इतना कह के निकल लिए चुपचाप। कह रहे अरे धर्म कैसे बोल दिया इन्होंने, ठाकुर क्यों नहीं बोला? की सरकार में मेरी बात, कोई दो अपराध बराबरी नहीं हो सकती, किसी अपराध को ढका नहीं जा सकता। की है उसके खिलाफ कार्रवाई हुई है। रोहित, आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार कार्रवाई करने में जरा भी देर नहीं करती है, चाहे कोई भी हो और कितना शक्तिशाली आदमी हो। अगर उसने अपराध किया है तो उसको बिहाइंड द बार जाना होगा। किसी को ये नहीं पावर दी जा रही है और किसी को ये छूट नहीं दी जा सकती और न कोई पॉलिटिकली छूट ले सकता है। और अगर इस तरह की घटना होती रही है तो हमेशा उसके पीछे समाजवादी पार्टी के ही लोग आते रहे हैं। और यहाँ पर भी जिन्होंने भी किया है अरे बोलिए ना, उन्नाव में भी समाजवादी पार्टी के लोग थे। बोलिए, हिम्मत है तो आप तो मंत्री हैं, आप क्यों डर रहे हैं? आपके ऊपर FIR नहीं होगा। बोलिए बोलिए, उन्नाव में थे समाजवादी पार्टी का, तो जेल में डालिए, फांसी पर चढ़ाइए, अपराध बंद करिए जेल में जो भी हो।